कमरिया धोई के दाबो हो ए बबुआ के पापा। और सच को सुनने के लिए कलेजा होना चाहिए, जो अच्छे अच्छों के पास नहीं होती है। यहाँ ये दुनिया ऐसी है ना भैया, यहाँ पे चापलूसी कीजिएगा तो बहुत दिन टिकिएगा, और वो हम लोगों से होता नहीं है। यूट्यूब पे एक सेंसर लग जाता भोजपुरी में तो और अच्छा होता। गायकी को गाने के लिए 5 चीज की जरूरत होती है: सुर, लय, ताल, भाव, उच्चारण। खराब गाने में भी वही आप बात करती है। गायकी के लिए गंदा गाना चाहिए, बढ़िया कंपनी चाहिए, प्रमोटर चाहिए, जातिवादी वाले लोग चाहिए। अरे किनिमिया के गछिया पर अरे लागल झूला नामा, अरे रे समीरा सरिया संगे सोने के पाला नामा। अरे कि दूसरा और घिया के हो खताया बेर उगी उगी दीनाना। 200 रुपये के पत्रकार जाते थे, तानिया झा के बारे में बोलिए ना, तानिया झा के बारे में बोलिए ना। 200 रुपया देकर करे उस ST-SC से आते थे शायद। वो घर से घसीट के मारना चाहिए, वो घर से घसीट के मारना चाहिए। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। आपको आज मिलवाते हैं भोजपुरी की एक ऐसी लेडी डॉन से जो गाने से ही नहीं अपनी बातों से भी विरोधियों के कलेजे में दहशत पैदा कर देती हैं। नाम है तानिया झा और आज हमारे साथ हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। तानिया जी बड़ी बड़ा नाम हो गई है अब भोजपुरी में। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है जी। तो तानिया झा गायिका है, गायकी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तानिया झा से लोग इतना खौफ क्यों खाते हैं? हम कोनो जानवर चाहे राक्षस थोड़ी हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। अब मतलब होता है कभी कभी गलत बातें नहीं बर्दाश्त होती हैं और अक्सर हम सच बोल जाया करते हैं, और सच को सुनने के लिए कलेजा होना चाहिए, जो अच्छे अच्छों के पास नहीं होती है। यहाँ ये दुनिया ऐसी है ना भैया, यहाँ पे चापलूसी कीजिएगा तो बहुत दिन टिकिएगा, और वो हम लोगों से होता नहीं है। तो बस इसलिए थोड़ा लोग डरते हैं। तानिया झा, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था हमको कि अश्लीलता पर रोक लगनी चाहिए। आपकी बात सरकार ने सुन ली, भगवान ने सुन ली और बिहार में अश्लीलता पर रोक लगने की दिशा में काम हो गया। कितनी खुश हैं? खुश हैं इससे। और एक बात मैंने ये भी कहा था कि कंपनी वालों की मजबूरी से गाते हैं, मैंने ये बात भी कहा था। तो मेरे पास 8 गाने थे, इससे फ़ायदा तो है लेकिन मुझे नुकसान भी है। नुकसान मुझे ये है कि मेरे पास 8 गाने थे, कंपनियों के पर प्रोजेक्ट 13,000 के हिसाब से लिया गया था। ओपन बता दे रहे हैं, टोटल ने पैसा ले लिया हमसे वापस कि तानिया जी अब तो आप वो गाइएगा नहीं, और आप सीधा ब्लेम देती हैं कंपनी वालों को कि कंपनी वाले के मजबूरी में गाते हैं। तो ये तो खैर सही बात थी, क्योंकि अगर वो हम नहीं गाते तो हम नहीं तो कोई और गाता। मार्केट में बहुत अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब सिंगर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब उनको लगा कि हम अब गंदे गाने नहीं गाएंगे, तो उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। ये बात बहुत अच्छा हुआ कि भोजपुरी में मतलब ये बनाई गई। इससे भी अच्छा अगर होता कि अगर एक बार यूट्यूब पे एक सेंसर लग जाता भोजपुरी में तो और अच्छा होता। जितने लोग कहते थे ना पहले कि हई ना हो सही, महाराज ये दुनिया ऐसी है ना कि यहाँ लोग भगवान से भी नाराज हैं, तो हम तो इंसान हैं। जितने लोग कहते थे ना कि हई ना होके के चाहिए, हई होके के चाहिए, हई ना होके के चाहिए, उनका से निवेदन में कि अपना बाबूजी के कट्ठा बेचो जाए और भोजपुरी में जाकर चुपचाप एगो सेंसर लगवाओ जाए। कहानी तो बाकी उन गायकों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी उसी सब चीज से? कुछ नहीं। अच्छे गाने को गाने में भी सुर की जरूरत होती है, खराब गाने को गाने में भी सुर की जरूरत होती है। गायकी को गाने के लिए 5 चीज की जरूरत होती है: सुर, लय, ताल, भाव, उच्चारण। खराब गाने में भी वही। आप बात करती है। गायकी के लिए गंदा गाना चाहिए, बढ़िया कंपनी चाहिए, प्रमोटर चाहिए, जातिवादी वाले लोग चाहिए। कहाँ है तानिया? नहीं सर, हम जातिवाद आज तक ना गाए हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारे बाद ही कोई है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज तक मैंने जातिवाद नहीं गाया है। शराब देती है इसी कारण से कि आप ब्राह्मण हैं तो? शराब उराब हम देने वाला काम नहीं करते हैं। जिन्होंने हम लोगों को भगवान ने रचा है तो अच्छा और बुरा वही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपने ये गलत कहा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गायकी दिखती है, ठीक है, और गायकी के लिए जो मैंने बताया उतना चीज़ ही जरूरी है। गंदे गाने को गाने में भी भैया वही नोट लगते हैं, खराब गाने को गाने में भी वही नोट लगते हैं। ये वही बता सकते हैं जो कि इस लाइन से गुजर चुके हैं। अब वो किस गायकों का क्या होगा, हम दूसरे का ठीका तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आज कई सारे एकदम तल्ख सवाल हैं। आज आप निशाने पर इसलिए है कि अब आप उन्हीं सब चीज़ों का विरोध करिए जिसके कारण आपके ऊपर आरोप लगते थे। एक गाना हो जाए पहले। अच्छे गाने होने चाहिए। अरे किनिमिया के गछिया पर अरे लागल झूला नामा, अरे रे समीरा सरिया संगे
सोने के पालनावा तो झुलुहा झुलते में लगली पियसिया पनिया पियाओ रे मलिनिया हई पिया सलबाड़ी सातोरे बहिनिया पनिया पियाओ रे मलिनिया भइलू जियार बाटे आज हमर गौआ जहिया से मैया जी के पड़ल बाटे पौआ त चेहरा चमके जैसे चान के चननिया पनिया पियाओ रे मलिनिया पिया सलबाड़ी सातोरे बहिनिया पनिया पियाओ रे मलिनिया। वही तानिया झा है, जिस तानिया झा को अभी तक आप देख रहे थे, नया रूप है और देखिए कितनी मधुर आवाज है, माँ को बुला रही हैं, देवी गीत गा रही हैं तानिया झा। तानिया सीधे से अब आज चूंकि आप हैं तो फिर सवाल तो होंगे ही, तेगलवा बाबा फिर से जग गया। नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए कुछ नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को घर से घसीट के मारना चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने आवेदन दे रखा है और आवेदन ना देने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो साफ साबित होता है कि जिनके ऊपर हो रहा है वो खुद करें। अरे भाई प्रशासन के पास हम जाएंगे तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना। मैंने मेरे साथ कुछ हो जाएगा, कांड हो जाएगा, तब हम आप मेरे पास आइएगा। खुद की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग वैसा इंटरव्यू लेते हैं, उस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, आपको नहीं लगता है उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई? अरे तो जब उनको कूट रहे थे तो वो लोग 200 वाले पत्रकार कहाँ थे? 200 रुपये माइक वाले कहाँ थे? क्यों नहीं आ गए कि बाबा हम आपको बचा रहे हैं? तानिया झा दूर थे, दूर का ढोलक बहुत सुहावन लगता है। जब हम पटना में थे और गोरैया कोठी में 200 रुपया दे करके, मैं एक अनाथ परिवार से आती हूँ, मेरे ऊपर किसी का साया नहीं है। भोजपुरी में किसी ने ना मेरे पापा को देखा है, ना मेरी माँ को देखा है, ना मेरे मामा को देखा है, दादी नानी नाना कोई मेरे भोजपुरी में आज तक नहीं आए हैं कि तानिया झा मेरी ये है चाहे वो है। ठीक है, परिवार अलग है, मेरा मानना है कि परिवार अलग है, कलाकारी अलग है, भोजपुरी अलग है। तो जब हम पटना थे, वो गोरैया कोठी में था, तो 200 रुपये के पत्रकार जाते थे, तानिया झा के बारे में बोलिए ना, तानिया झा के बारे में बोलिए ना। 200 रुपया देकर करे उस ST SC से आते थे शायद, हम किसी पे जाना नहीं चाहते हैं डीपली, उनको 200 रुपया दे करके बुलवा लिया जाता था। रीज़न कि उसकी जानती है मेहरारू क्या करते थी? 100 रुपये में घास कहलाती थी, जो कि हम लोग के खेतवा में ना रोजे कहलाती है। ठीक है, रोजे घासवा निकालती है तो 100 रुपया रोज देते हैं हम लोग। तो वो काम करती थी और उससे उनका घर परिवार चलता था। ऐसे में किसी को पैसा दिखा दीजिएगा तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। इसी पैसे के लिए लोग पटना जंक्शन के नीचे क्या करता है लोगों को भी नहीं पता है। तो उसको पैसा दिख गया था कि पर इंटरव्यू वाला आ रहा है, 200-500 दे रहा है। बाबा, चने के झाड़ पे चढ़ाना सब कोई जानता है, लेकिन वहाँ से उतारना कोई नहीं जानता है। उसको लोग चढ़ा तो दिया, भुगतान कौन भोगा? वो खुद। चढ़ाने वाले उसको सब थे, नाम भी रख सकते हैं लेकिन हम रखेंगे नहीं, वो सुधर गए हैं। उनका बड़ा बढ़िया चीज़ बा हमारा भीरी, कब वो रिलीज कर दम नू तो सुसाइड करे पर मजबूर हो जाइए वो। बस हम रिलीज ना करब, कहीं से हम लड़की हैं, वो लड़का हमें, उनकरो इज्जत बा समाज में। जब पत्रकारिता के नारा गूंजत लेके चलते रहे कि हम पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, जब दिमागिया सन की तो दिन पत्रकारिता हम बताइए दिन की क्या होला। उसकी भुगतान किसने की? तेगलवा ने खुद की। उसकी ना बीवी आई थी, ना ये 200 वाले पत्रकार आए थे, ना पत्रकार इसको नहीं कह सकते। पत्रकारिता के लिए डिग्री होनी चाहिए। 200 के माइक लेके 10,000 के मोबाइल लेके पत्रकारिता ना होला, एक के यूट्यूबर कह सकी ना जाए। तो भुगतान तो सिर्फ उसने किया। इसको देख करके लोगों को सोचना चाहिए, क्यों नहीं आ गए उस वक्त बचाने के लिए? तो अब वो जगह है, तो अब किसी से कुछ नहीं कर। मेरे पास ऑलरेडी आवेदन का प्रूफ होगा, शायद आवेदन पत्र का स्लिप होगा मेरे पास पड़ा हुआ। अब दिमाग सनकेगा तो कुछ होगा तो सीधा ले जाके हम अपना बेल लेंगे। भाई मैंने अपने सुरक्षा के लिए किया है, जान नहीं ना दे दें। जब इज्जतियाँ लूट जाएगी तब आप लोग आइएगा, प्रशासन तब आएगी। ऐसा कहाँ है भाई? को इतना गुस्सा क्यों आता है? सच बात पे बहुत गुस्सा आता है मुझे। सच बात पर गुस्सा आ जाता है? बात बोल देते हैं, झूठ बात पे गुस्सा आता है। हाँ, ठीक है। चलिए इसी बात पर एक गाना सुनाइए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आज की उड़ाना बिछावन ना तो किया वैसे, अरे उड़ाना बिछावन ना तो किया वैसे, एगो दिल रहे वो लागल पियावे से, एगो दिल रहे वो लागल पियावे से। अरे की गोर नइखे भले रे करियावे से,
कि गोर नइखे भले रे करियावे से एगो दिल रहे ओ लागल पियावे से एगो दिल रहे ओ लागल कि जब देखे भर नजर हम सवर जाइला अपना रजऊ के प्यार पाके तर जाइला अरे लाले लाल टेन नहीं दियावे से कि लाले लाल टेन नहीं दियावे से एगो दिल रहे ओ लागल पियावे से एगो दिल रहे ओ लागल। तानिया झा फेमस हो गई, सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, आपको भी लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया। अब ये बता दीजिए, इतनी अच्छी मुकाम पर पहुंचने के बाद शादी कब कर रही? बाक सब गए शादी कब कर रहे हैं? अरे भोजपुरी में हमसे आप लड़की हैं तो आपसे पूछेंगे ना। नहीं, ये लाजमी है, पूछना लाजमी है, लेकिन हमसे बहुत पहले जो मॉडल काम करती हैं, नाम नहीं रखना चाहेंगे, आप समझ ही रहे हैं। भोजपुरी में अन्य तमाम ऐसे सिंगर हैं जिनका एज हमसे ज़्यादा है। रियल में मतलब लोग चलाते हैं तानिया झा 26 साल 28 साल, भाई हमारे एज 23 साल हो रहा है, ठीक है, 7 महीने के बाद 24वां चढ़ेगा। लड़की कभी अपना एज नहीं बताती, लेकिन हम बता रहे हैं रीजन की लोगों से इरिटेट हो गए हैं, कुछ हो चला दे रहा है, माने कुछ हो। अच्छा तानिया जी, एक चीज़ बताइए, आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना संस्कारी बातों पर ध्यान देती हैं, गाना भी बहुत बढ़िया है, क्या ऐसा हुआ था कि तानिया झा ने अपनी छवि को जानबूझकर ऐसा कुख्यात कर लिया कि लोग जाने से डरने लगे? कभी कभी नाम बनाने के लिए खुद के नाम को बदनाम करना पड़ता है। इस बदनामी का कुछ दाग तो लगा होगा? कोई अब दाग सबको, दाग तो चांद में भी है। हमने पहले ही कहा कि लोग भगवान से भी नाराज हैं, लोग अपने पिताजी से भी नाराज हैं, लोग अपने माता जी से भी नाराज, जिन्होंने धरती पे लाया है। क्या किया जा सकता है? अंदर से लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अंदर से लगता है कि अच्छा। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबको देख के कोई ना कोई जलने वाला। आपने अगर ये माइक उठाया है ना भैया, तो आपको देख के जलने वाले भी 10 लोग हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जलने वाले जितने हैं, उससे मेरी उपलब्धि की पता चलती है कि मेरी उपलब्धि क्या है। तो जलने वालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, खुद में कभी कभी ये फील होता है कि जो कदम मैंने उठाए वो मुझे नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन कब? जब मेरे साथ गलत नहीं होते। मान लिया जाए यहाँ सोशल मीडिया पे सरेआम आकर के लोग मेरी माई बहन पे आ जा रहा है, हम चुपचाप मैंने देखते रहे, अतनो भैया हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम सही हैं, मानते हैं, लेकिन आप जैसा चाह रहे हो ना वैसे हम नहीं बन सकते हैं। हम अपने नज़र में, आपके नज़र में गलत ही ठीक है। आप काफी नारी सशक्तिकरण की ऐसी ही बेटियों पर नाज है। चैत का महीना है, छठ का आगमन होने वाला है, तानिया झा हमारे साथ हैं, तो छठ के गीत भी हो जाए। और कि दूसरा और घिया के हो खताय बेर उगी उगी दीनानाथ, दूसरा और घिया के हो खताय बेर उगी उगी दीनानाथ। ये गाना हमारे तानिया झा ऑफिशियल से रिलीज है, पूरा नहीं याद है, डुएट था, इतना अच्छा लगा था, इतना बजा था। तो छठ गा दिया तो भगवान राम भी आने वाले हैं, नवमी का त्योहार है और पूरे देश में एकदम धूम मचने वाली है, भगवान राम का अवतरण होना है। तानिया झा से चाहेंगे कि एक सोहर हो जाए भगवान राम के लिए। और कि 7-8 बीतले महीनावा की नौवा चढ़ी आइले हो, कि 7-8 बीतले महीनावा की नौवा चढ़ी आइले हो, हे ललना धनिया के देह दुबराइले मुँह पियराइले हो, हे ललना धनिया के देह दुबराइले मुँह पियराइले हो, कि देहिया तो भइल बिया भरिया बहरिया न निकलेली हो, कि देहिया तो भइल बिया भरिया बहरिया न निकलेली हो, हे ललना एही घरी पिया के जे पैती पजरिया धरी तू रहतीनु हो, हे ललना एही घरी पिया के जे पैती पजरिया धरी तू रहतीनु हो, त कमरिया धइ के दाब हो ए बबुआ के पापा, कमरिया धइ के दाब हो ए बबुआ के पापा, कि आमा के बुलाई लाता आमा नहीं आवेली, अरे आमा के बुलाई
लातया माँ नहीं आवेली, माई से नाता तोड़ा हो, ए बबुआ के पापा कमरिया धोई के दाबो हो, ए बबुआ के पापा। देख लीजिए, सुन लीजिए, वही तानिया झा है जिनके अंदर इतना टैलेंट है, जो टैलेंट अब निखर कर बाहर आ रहा है। जैसा समाज, जैसे श्रोता और जैसी सोच, तानिया झा उसी अंदाज में लोगों का स्वागत करने के लिए है तैयार। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।